जनता की रक्षा करते हुए एक प्राकृतिक हादसे में उसने अपनी जान खो दी। हमें इस बात का गम भी है, लेकिन देश की सेवा के अंदर वो काम आया, इसलिए गौरव का विषय भी है। प्रशासन हटावे, कलेक्टर आवे, एसपी आवे, बिंग बाद में गार्ड ऑफ ऑनर देवे, फायर हुए, शोक हुए, और सैन्य सम्मान में सेना आर आप औपचारिकता कर वो उस देश की रक्षा करते करते इस दुनिया से गया, इसलिए वो शहीद है, वो अमर हो गया। बेटा क्या बना वो बड़ा होके? फौजी बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। आज उसका बक्सा, उसकी पेटी, राष्ट्रीय झंडा और उसकी वर्दी आज उन्हें सुपुर्द किया है। बच्चा बगैर पिताजी के हो गया, पिताजी बगैर बेटे के हो गए, ये बात की पीड़ा है। राज्य सरकार इसको सभी प्रकार की शिक्षा है, ट्रेनिंग है, जो भी सुविधा होगी इसको निश्चित तौर से हम राज्य सरकार से देगी, हम लोग दिलाएंगे, ये हम विश्वास और वादा करते हैं। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम साहब, मैं राजेश और आप लोग देख रहे हो जलको चोरू। आज मैं लोग पहुंचे हाँ चोरू जिला की रतनगढ़ तहसील के मां जठे से एक दुख भरी खबर आ रही है कि देश की सेना के मायने आपकी सेवा देता देता गांव दाऊदसर का लाल कालेर जी का है, वह शहीद हो गया। और वह उत्तराखंड में 2025 में आपदा आई में शहीद होया। और आज 8 महीना बाद में बाना शहीद को दर्जो मिले है। हालांकि गौरतलब है कि बाकी जी बॉडी है वह अभी तक कौन मिली है। और गांव के मायने जिगा युवा है वैसे मिलकर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करे है। प्रशासनिक अधिकारी, लोकल विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि का है बड़े पहुंचे भी है। से लोगों से बात भी करांगा, गांव को माहौल भी देखांगा और अमर शहीद के प्रति, देश के सेना के प्रति जो युवा को जज्बो है बिन भी अपा आज ही पूरी यात्रा है अभी हमारे में देखांगा। मैं गांव दाऊदसर के महीने पहुंच चुके हैं। लोग लाडला जी का शहीद लाल काले रेबा को गांव है, आखा जी की है, पलका जी है, बाने बिछाए खड़े ही। और तिरंगा यात्रा की कुछ गाड़ियां हैं जिकी अब दिखनी भी शुरू होगी है। तिरंगा यात्रा है जिकी भी गाड़ियां हैं वह शुरू होगी है दिखनी। डीजे की धुन पे देशभक्ति गाना चल रहे ही। और एक लंबी कतार जिकी है वह युवा की है और युवा का हाथा के माँ तिरंगो झंडो है जो देश की आन बान शान है। और तिरंगा यात्रा बिल्कुल अब गांव के माँ प्रवेश कर रही है। और देख रहे हो मेरे पीछे, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। और टाबर जी का है आपका गांव का लोक लाडला लाल काले की जी की आज पार्थिव देह न मिलने के कारण आज वन शहीद घोषित करे ही। और बाकी जी की यात्रा है, तिरंगा यात्रा है बांगलारी। और भी तिरंगा यात्रा ने छोटा नन्ना मुन्ना राई जी का है, देश की आन बान शान ने हाथ में लेर। और बाकी स्वागत में भी तिरंगा यात्रा स्वागत का माँ अड़े खड़े ही। आशा के वहां गुरुजन है, आगा परिवारजन है और जिगा छोटा छोटा बच्चा है। आसे सीखना चाहिए कि देश सबसे पहले, क्योंकि ये बच्चा है ए ही नींव है देश की। ऐसे पहली ही जिको है आगे देश भावना जी की जागी है बा मोटी चीज है। तिरंगा यात्रा जी की है बा हमारे पीछे पीछे आने लग रही है। और मैं पहुंच चुका हाँ शहीद लाल कालेर के घर हाँ जठे बहुत सारा लोग हैं, ग्रामीण हैं, बाबा को इंतजार कर रहे हैं। जिका सेना का अधिकारी हैं बैठा ही वो इंतजार कर रहे हैं। और जो भी सह सामान ध्वज सौंपनो है, बाकी वर्दी सौंपनी है, बासगड़ी प्रक्रिया होगी। कुछ एक लोग आए हैं जनप्रतिनिधि हैं, वह बातचीत करांगा। फिलहाल मेरे सागर जी का है भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी है राम रतन जी सियाग, आंसू बातचीत करांगा कि जिकी तरीके की जब शहीदी होवे, शहादत होवे तो मैं क्या कहूँगा। राम राम सर, क्या कहूँगा? हमें बड़ा ही गौरव का विषय है कि हमारा परिवार का सदस्य भारत की सेना में था, जो जनता की रक्षा करते हुए एक प्राकृतिक हादसे में उसने अपनी जान खो दी। हमें इस बात का गम भी है, लेकिन देश की सेवा के अंदर वो काम आया, इसलिए गौरव का विषय भी है। आज भारतीय सेना के
अधिकारी चौधर आजरिफ के और मेरे साथी सीताराम जो कैप्टन चंद्र चौधरी के भाई हैं बीकानेर से, हम सभी लोग आज इनकी शहादत को, राष्ट्र ध्वज को सलामी देने एवं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा के माध्यम से रतनगढ़ तहसील और जिले के लोग यहाँ आए हुए हैं। ये एक सैनिक के सम्मान का पर्व है और गौरव का विषय है। अपने साथ कैप्टन चंद्र जी चौधरी है, मगा भाई साहब ही मैं भी बातचीत करांगा क्योंकि मैं खुद आ चीजा से निकलिया ही, तो मैं किसो के कहूंगा आपका विचार। राम राम जी। आज 28 और आने के बाद के मैंने पहला तो यहाँ होको जो सो प्रोग्राम है जो सैन्य सम्मान हो रहे है उनो राजकीय सम्मान हो। राजकीय सम्मान में और सैन्य सम्मान में बड़ो फर्क है कि राजकीय सम्मान के मैंने प्रशासन अठावे, कलेक्टर आवे, एसपी आवे, बिंग बाद में गार्ड ऑफ ऑनर देवे, फायर हुए, शोक हुए। और सैन्य सम्मान में सेना और आपकी औपचारिकता कर राम राम कर। तो आ बात थोड़ी सी खटक रही है मन के मायने के भाई मान सम्मान में तो थे आ कहना चाह रहे हो कि शहीद ने जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए, बिम थोड़ी सी प्रशासन की ओर से कमी 16 ना बिल्कुल कमी है सर, बिल्कुल कमी है। जेकी मन सूचना मिली बड़ी यहाँ लागी, फिर आप के वहां हो रहे चलो कोई बात को नहीं, लेकिन बिन एक पूरा सम्मान मिलना चीज है। कलेक्टर की एसपी की ड्यूटी लागे, प्रोटोकॉल है शहीद को, वो कोई मेरे कहना हो या थारा कहना हो को नहीं। राजकीय सम्मान वो ही है कि वो राज पूरो को पूरो आवे। ये मन ये ध्यान में को नहीं, बन मन ये को लागे नहीं काटे बांग मैंने कोई एसपी कलेक्टर या हम थारे प्रशासन आइड है, एसडीएम आइड है, कलेक्टर एसपी भी है। बांगो बच्चों, बांगा पिताजी, बांगा भाई, बांगा गुरुजन और सर्व समाज का जिका जन प्रतिनिधि में मौजूद है। बांग बच्चों थोड़ी सी बात करने को प्रयास करांगा। बेटा के बनेगो बड़ो होके? फौजी बनेगा। ओ बच्चों है जिको शहीद हरलाल अमर रहे। बाद में कह रही है कि मैं भी मेरे पिता की तरह जी है साधु देने के लिए तैयार हूँ और मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूंगा। बड़ी ही दुखद और गौरवमय क्षण है। मेरे साथ विधायक महोदय, उनसे ही बात करेंगे। विधायक साहब, ये हमारा हरलाल कालेर एक नौजवान सैनिक था। इस घर में, इस परिवार में, इस गांव में जन्मा। आज वो हमारे बीच नहीं है। इस देश की रक्षा करते हुए उत्तराखंड में अगस्त पिछले में आए हुए हादसे में 17-18 सैनिक उस हादसे में बह गए। 6 महीने तक हमने, जिला कलेक्टर चूरू ने, हमारे एसडीओ ने, हमने और गांव वालों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन उसकी बॉडी, पार्थिव शरीर नहीं मिला। लास्ट में 6 महीना समय होने पर सेना ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। आज उसका बक्सा, उसकी पेटी, राष्ट्रीय झंडा और उसकी वर्दी उसके सम्मानीय पिताजी, उसके सुपुत्र श्री मोहित कुमार, उसके भाई, उनको और बजरंग लाल, उन सबको बड़ी संख्या में हमारे दाऊद सरोवर आसपास के इलाके से हमारे एसडीओ साहब, मेरी उपस्थिति में तहसीलदार जी, डिप्टी साहब और पूर्व प्रधान इंदिरा जी खिचड़ की उपस्थिति में जिला सैनिक अधिकारी और जो उत्तराखंड से आए सैनिकों ने आज उन्हें सुपुर्द किया है। वो शहीद का दर्जा मिल गया। शहीद मिला नहीं, वास्तव में वो शहीद हुआ, इस देश के लिए संघर्ष करता हुआ अपना प्राण न्यौछावर किया है। एक तरफ हमें बहुत गर्व है कि हमारा लाल इस देश की रक्षा करते हुए इस दुनिया से चला गया और शहीद हो गया। एक तरफ इस बात का दुख भी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, वीरांगना है, भाई है, गांव है, हम सब लोगों को दुख भी होता है, लेकिन वो उस देश की रक्षा करते करते इस दुनिया से गया, इसलिए वो शहीद है, वो अमर हो गया। और सरकार ने जो उस पे निर्धारित पैकेज था वो दे दिया। आज हम बड़ी हजारों की तादाद में पूरे प्रशासन के साथ आज इनके निवास पर उपस्थित हैं और उस दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस परिवार को, जो इससे प्रभावित हुआ है इस संकट काल में, उन्हें सहन करने की ईश्वर शक्ति दे और बालक और पूरा परिवार आगे बढ़े। सबकी शुभकामनाएं है, सबका सहयोग है, दिल में दर्द है, लेकिन ऊपर से गर्व भी है। एक सवाल हो क्या वो बच्चों जी की बार थारसा के सामने कहो क्या मैं भी मेरे पिता की तरफ फौजी बनना चाहूँ,
तो इन राज्य सरकार की तरफ से इन थे कौन कौन चीज की सुविधा है वो दिलाने को प्रयास ऐसा है कि राज्य सरकार इसको सभी प्रकार की शिक्षा है, ट्रेनिंग है, जो भी सुविधा होगी इसको निश्चित तौर से हम राज्य सरकार से देगी, हम लोग दिलाएंगे, ये हम विश्वास और वादा करते हैं। और जो पैकेज मिलेगा उसके साथ साथ मैं आज इस नए नमूने बच्चे को धैर्य को, इसके परिवार के धैर्य को और इसके हौसले को सलाम करता हूँ। इसने कहा मैं भी एक दिन फौजी बनूंगा, इसलिए इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और, शहीद हरलाल कालेर के साके साके चोरू की ही राजगढ़ तहसील का मायने एक फौजी और हो जिको अग्निवीर हो भी के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? ऐसा है, सचिन पूनिया भी इस हादसे में, त्रासदी में इस दुनिया से चला गया, उसको भी शहीद का दर्जा मिले, उसके लिए हम पूरा राजनीतिक तौर पर सरकार पर दबाव बनाएंगे और उसको शहीद का दर्जा मिले, ये हमारी तरफ से पूरा ईमानदारी से प्रयास होगा, क्योंकि वो भी देश की रक्षा करते हुए इस दुनिया से गए। धन्यवाद। हाँ, अपने साके विधायक और मेरे साके पूर्व प्रधान खिचड़ साहब है, हम भी बातचीत करें। क्या कहोगा खिचड़ साहब, क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी क्षति? आज हरलाल कालेर हमारे बीच नहीं है, वो एक अपने आप में गर्व की बात है कि भारत के सेना में जिस रूप में शहीद हुआ, और दुख इस बात का है कि आज बच्चा बगैर पिताजी के हो गया, पिताजी बगैर बेटे के हो गए, ये बात की पीड़ा है। ऐसे महान सपूत को मैं मेरी तरफ से बहुत 14 बटालियन राजपूत में इन्होंने शानदार काम किया, और जिस रूप में उत्तराखंड के अंदर जो विपदा में ये वहां नहीं मिल पाए और जिस रूप में परिस्थितियां बनी, काफी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे। परिवार से मेरा बहुत पुराना नाता है, हम लोग एसडीएम साहब से भी बात की, कलेक्टर साहब से भी बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो सरकार की फॉर्मेलिटियां होती हैं पूर्ण करने के बाद में आज जाके जिस रूप में उनके बक्से को और सेना के जवान आके जिस तिरंगा बच्चे और पिताजी को दिया है, तो दुख तो इस चीज का है कि वो हमारे बीच में नहीं है। गर्व इस बात का है कि ऐसे हमारे जो हरलाल ने देश के लिए कीर्तिमान किया है, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है।